Hello bachcho, let's read this question. The question says 20 ml of dilute HNO3 is neutralized completely with 25 ml of 0.08 m NaOH. What is the molarity of HNO3? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि 20 ml हमारे पास डाइल्यूट HNO3 है और उसको हमारा 0.08 m NaOH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है और उसकी हमें वॉल्यूम दी है 25 ml। तो हमसे मोलैरिटी पूछी है HNO3 की। हमसे मोलैरिटी HNO3 के बारे में पूछी गई है कि उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? मोलैरिटी। क्या होगा की कंसेप्ट? इज मोलैरिटी। बेसिकली मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म होती है। क्या होती है? कंसंट्रेशन टर्म होती है और इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कि अगर आप मोल्स को सॉल्यूट के मोल्स को डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और ये किस में होनी चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होनी चाहिए। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, कंसंट्रेशन आएगी, उसी को मोलैरिटी बोलते हैं। और मोलैरिटी को बेसिकली कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप ऐसे कंसिडर कर रहे हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप एज इट इज लिखा रहने दीजिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह आप वी लिख दीजिए, वी। अगर हम वी कंसिडर कर लेते हैं, वी लीटर आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों कि अगर आप मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, और वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए, ऑब्वियस है। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे। सॉल्यूट के अगर मोल्स बताने हो तो क्या कीजिए, आप मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। तो अब समझते हैं अब हो क्या रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया है, दैट मीन्स HNO3 को आपने NaOH के साथ ट्रीट कराया है, बेस के साथ। बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो हम एसिड और बेस को ट्रीट कराते हैं। डाइल्यूट HNO3 एसिड है, NaOH बेस है, तो यहाँ क्या बनता है? सॉल्ट्स एंड वाटर बनते हैं। तो यहाँ पर NaNO3 बन जाता है, NaNO3 सॉल्ट बन जाता है और साथ में H2O वाटर रिलीज होता है। अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे, कंप्लीटली बैलेंस है, कंप्लीटली बैलेंस है। तो इस रिएक्शन से एक चीज समझ आ रही है बच्चों कि अगर हमारे पास 1 मोल HNO3 है तो 1 मोल NaOH उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। आप ऐसे बोल सकते हो 1 मोल NaOH, 1 मोल NaOH कंप्लीटली कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 1 मोल HNO3। आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर 1 मोल HNO3 है तो उसको 1 मोल हमारा NaOH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकता है। यही तो स्टोइकियोमेट्री बता रही है इस रिएक्शन की, बिल्कुल ये वाली बात सही है। तो आपके पास मोल्स ऑफ NaOH गिवन कितने हैं? अगर आप मोल्स ऑफ NaOH निकालना चाहो, गिवन हमें कितने हैं मोल्स ऑफ NaOH, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों। मोल्स ऑफ NaOH को कैसे निकाल सकते हो? आप उसकी मोलैरिटी को उसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मास ऑफ एन मोलैरिटी ऑफ NaOH कि आपको मोलैरिटी कितनी दी है, मोलैरिटी ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH। वॉल्यूम किसकी है बच्चों? ये NaOH की है। हमने मोलैरिटी भी NaOH की ली है, वॉल्यूम भी NaOH की ली है। तो मोलैरिटी आपको 0.08 गिवन है, 0.08 m गिवन है, और वॉल्यूम 25 ml है। वॉल्यूम 25 ml है। आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? आपकी मोल्स आ जाएंगे NaOH के। कितना आ जाएंगे? इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों, यहाँ से आप पॉइंट हटाइए बच्चों, और नीचे क्या आ जाएंगे? हाँ, दो जीरो आएंगे। तो 25 1 जा 25, 4 जा 100 होता है, एंड 4 1 जा 4 2 जा। तो इसकी वैल्यू आएगी 2/1000, 2/1000 मोल आएंगे, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.002 मोल्स हैं आपके पास NaOH के। 0.0202 मोल्स ऑफ NaOH। 0.002 मोल्स NaOH के आए हैं बच्चों। हमने देखा था अभी, अगर 1 मोल NaOH होता है तो वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करता है 1 मोल HNO3 को। दैट मीन्स 0.002 मोल्स ऑफ NaOH है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.002 मोल्स HNO3 भी है। 0.002 मोल्स ऑफ HNO3 हमारे पास है, क्योंकि इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया होगा हमारे NaOH ने। यही तो हमने देखा था स्टोइकियोमेट्री में। 1 मोल NaOH है तो वो 1 मोल HNO3 को न्यूट्रलाइज करता है। तो 0.002 मोल NaOH है तो 0.002 मोल HNO3 के होंगे। ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 0.002 मोल्स ऑफ HNO3 को आप कैसे लिख सकते हो?
0.002 मोल्स ऑफ HNO3 को आप ऐसे लिख सकते हो, मोलैरिटी किसकी, HNO3 की, मोलैरिटी ऑफ HNO3 इनटू वॉल्यूम ऑफ HNO3, वॉल्यूम ऑफ HNO3। अब मोलैरिटी ही तो हमें निकालनी है, इसकी जगह आप m लिख दीजिए, और वॉल्यूम की जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों, वॉल्यूम हमें गिवन थी HNO3 की 20 ml, क्वेश्चन में 20 ml थी। इसको आप अगेन 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, ये लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो मोलैरिटी का कैसे आ जाएगी बच्चों, आप 0.002 को आप अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और 20 से डिवाइड करोगे तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 3 जीरो आएंगे, और 3 जीरो 1000 से 1000 कट हो जाएगा, 2 वन जा 2 टेन जा, तो 1/10 दैट इज 0.1 m मोलैरिटी ऑफ, किसकी आई है बच्चों, ये मोलैरिटी ऑफ HNO3 आ गई है। मोलैरिटी HNO3 की कितनी आ गई है, 0.1 m। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।